महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए में पड़ गई दरार। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस यूबीटी में तू मैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी जमकर बरस गई बीजेपी। महाराष्ट्र चुनाव को महज 20 से 25 दिन है। इसी बीच महायुति में सब कुछ सेट है, सारे मामले सेट हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में जमकर लड़ाई है। और ये केवल सीट शेयरिंग पर नहीं है, ये है एक कहीं ना कहीं दबदबा बनाए रखने पर, जो यूबीटी कांग्रेस को नहीं बनाने दे रही है, कांग्रेस यूबीटी को नहीं बनाने दे रही है, और शरद पवार दोनों को नहीं बनाने दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। शरद पवार कभी कह रहे हैं कि हमारी सीटों पर सहमति बन गई है, इधर संजय राउत ने ऐसा बयान दे दिया, कांग्रेस के क्षमता पर सवाल उठाया तो नाना पटोले आपा खो बैठे। आपको एक एक करके बताऊंगी सारी खबरें। सबसे पहले सुन लीजिए, यहां पर शरद पवार भी पीछे नहीं हट रहे हैं, अपने नेताओं को मुख्यमंत्री का चेहरा करार दे रहे हैं। कभी कह रहे जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले पहले से ही मुख्यमंत्री के तौर पर उभर चुकी हैं, मतलब कि वो अच्छी हैं, मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व महाराष्ट्र का कर सकती हैं। कई बार उनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसा बयान दिया है। दर्शकों, ये बयान जनता के लिए नहीं है, ये बयान है अपने सहयोगी दल को सचेत करने के लिए। ये बयान है अपने कांग्रेस पार्टी को और यूबीटी को ये बताने के लिए कि भैया हम भी आपसे कम नहीं हैं। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, संजय राउत ने एक बयान दिया है कि यहां कांग्रेस की क्षमता पर उन्होंने सवाल उठाया। कहा हर बात इनको दिल्ली पूछनी पड़ रही है। दिल्ली मतलब राहुल गांधी, दिल्ली मतलब कांग्रेस आला कमान और कांग्रेस की कर्ता धर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। अब ऐसे में नाना पटोले जमकर यहां भड़क उठे संजय राउत पर। मीडिया ने पूछा सवाल कि संजय राउत से क्या चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि कुछ तय आप लोग नहीं कर पा रहे, आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हर बात दिल्ली पूछनी पड़ रही है। तो नाना पटोले ने आपा खो दिया। नाना पटोले ने यूबीटी के ऊपर ही दर्शकों सवाल उठा दिया है। बता दें आपको, यूबीटी पर कमेंट करते हुए उन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं ये संजय राउत अपने ही उद्धव ठाकरे की क्या अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कोई बात नहीं ली। उन्होंने कहा संजय राउत अपने पार्टी नेतृत्व यानी कि उद्धव ठाकरे की अवहेलना कर रहे हैं, तो ये उनका मुद्दा है। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जितेंद्र आवाड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने पटोले को शांत करने और चर्चा को एमवीए के बड़े लक्ष्य की ओर मोड़ने का प्रयास किया। तो देखिए, यूबीटी भी खूब कमेंट कर रही है, इनके सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहे। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, विदर्भ की सीटों को लेकर ये आत्ममंथन नहीं, अब ये समझ जाइए महाभारत है। विदर्भ में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती थी 48 में से, और बता दें आपको महाराष्ट्र में कांग्रेस का जज्बा उसी बात से हाई था। विदर्भ में कांग्रेस चाहती है अपने सीट शेयरिंग रखने, और यहां यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि विदर्भ की सीटों पर हम अपनी दबदबा बनाएं। विदर्भ को लेकर यह जमकर लड़ाई है। लेकिन आपको सबसे पहले सुना देते हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी के प्रवक्ता, बड़े नेता हैं, उन्होंने शरद पवार और इनडायरेक्टली एमवीए पर क्या तंज कसकर पार्टी को आईना दिखाया है। इस महागठबंधन को, महाविकास अघाड़ी को आईना दिखा दिया है। सुनिए। देखिए, उनके तक बात है, उनके तो अकेले शरद पवार के ही 4 मुख्यमंत्री हैं। अभी कल शरद पवार ने कहा कि जयंत पाटिल मुख्यमंत्री होंगे, कुछ दिन पहले कहा था कि रोहित पवार मुख्यमंत्री होंगे, सुप्रिया सुले पहले से मुख्यमंत्री है। तो अकेले एनसीपी के पास 4 मुख्यमंत्री हैं, उसी तरह से कांग्रेस के पास 4 मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रकार से उद्धव ठाकरे के पास 2 मुख्यमंत्री हैं। तो ये सप्ताह में दिन 7 होते हैं, और अगर मुख्यमंत्री 10 हैं तो सिर्फ सीटों को लेकर सिर्फ उठौल नहीं है, इनकी हर बात पर एक दूसरे से जूतम पे जा रहे हैं। संत सम्मेलन हुआ, उसमें क्या एक आखिरी सवाल था कि ये कल कुछ चीजें बातें निकल के आई आप लोग की बीजेपी की तरफ से कि मुंबई की कुछ सीटों पर बड़ा फेरबदल किया जा सकता है, नए चेहरों को तो मौका मिलेगा ही, एक 2-4 अनुभवी लोग भी जो वहां पे मादा रखते हैं उन्हें वापस मौका मिलेगा। हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है इस तरह के फैसले सम्यक टिकट वितरण के संदर्भ में लेगी। देखिए, ये लंबे समय से जो है हर कोई जानता है कि शिवसेना में शरद पवार का एजेंट लंबे समय से काम कर रहा था। ये तो सामान्य शिवसैनिक भी कहता है कि शरद पवार के इशारे पर शिवसेना के कई नेता नाचते रहे, और उसी का परिणाम शिवसेना खंड खंड बट गई। तो देखिए, सीटों का पूरा मामला
ये जो आईने की तरह साफ हो चुका है। यहां महाराष्ट्र में शरद पवार कह रहे हैं कि 200 सीटों पर सहमति बन गई। इधर आपको बता रहे कुछ तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि 260 सीटों पर कभी उम्मीदवारी तय हो चुकी है। यहां कहा जा रहा है संजय राउत के द्वारा कि सीटों पर सहमति नहीं हो पाई है। मतलब अभी केवल 20-25 दिन है चुनाव को और इनकी सीटें ही तय नहीं है। जबकि भाजपा पहली ऐसी पार्टी बनेगी महाराष्ट्र में जो सबसे पहले ये लिस्ट निकालने जा रही है, वो भी 100 नामों को भाजपा निकालेगी। बता दें आपको, भाजपा अलग रणनीति से चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का जज्बा हाई है, जोश हाई है, और ये जोश हाई है तो देखिए वो रणनीति पर भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहली रणनीति क्या होती है? चुनाव से पहले सबसे पहली रणनीति होती है केंद्रीय नेतृत्व, उसके बाद रणनीति होती है सीटों का बंटवारा, उसके बाद होता है जिम्मेदारी देना। अब ऐसे में भाजपा स्टेप बाय स्टेप हर बात को फॉलो कर रही है। महाराष्ट्र में दर्शकों आपने देखा, अमित शाह बार बार जा रहे हैं, बार बार सभी को बता रहे हैं कि कैसे आपको रणनीति में भाग लेना है। बातचीत करें, विदर्भ में बीजेपी की पोजीशन बहुत खराब हुई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र ने शरद पवार ने छलांग लगाई, विदर्भ में कांग्रेस ने छलांग लगाई, और यहां पर ठाणे में भी बीजेपी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। यही वजह है कि महाराष्ट्र की ये सीटें बहुत अहम हैं, और यही वजह है कि महाराष्ट्र में पहले हारी हुई सीटों पर समीक्षा अमित शाह कर रहे थे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी पूरी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। नितिन गडकरी का दबदबा महाराष्ट्र में हाई है, नागपुर में ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र में उनका पूरा दबदबा है। बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं, साफ छवि के माने जाते हैं, घोटालेबाज कभी नहीं बनकर उभरे, और इसे यही वजह है कि नितिन गडकरी को तो विपक्ष भी पसंद करता है और उनको लेकर विवाद भी करता रहता है। खैर, अब देखिए यहां पर बता दें आपको, यहां गजब की लड़ाई है, और ये दिलचस्प महायुति के लिए है। महायुति लगातार योजनाएं लॉन्च कर रही है। लाड़की बहन, टोल टैक्स माफ करना, ओबीसी समाज को कैटेगरी में जोड़ना, ओबीसी समाज के सालाना आय बढ़ाना, और अब तो महिलाओं को साधने की पूरी जिम्मेदारी महायुति ने ले ली है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के रेस में जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आगे हैं। उसके अलावा इनके पास यहाँ पर कोई विवाद है नहीं। अलग बात है कि महायुति अभी भी नहीं बता रही है, कह रही है मुख्यमंत्री आपके सामने दिख तो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसी बीच महायुति में सब कुछ तय हो चुका है सीट शेयरिंग को लेकर। इसके साथ केंद्रीय नेतृत्व पूरी जिम्मेदारी अपनी ले रहा है, और शिवसेना इधर विदर्भ में ही सीटें मांग रही है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं, उसी पार्टी से जब उद्धव राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं गए थे। इन सब बातों का पटापेक्ष ये है कि गजब की लड़ाई है, आन बान शान पर आई है, क्योंकि महाराष्ट्र जितना जरूरी एमवीए के लिए इसलिए भी है क्योंकि अभी हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के लिए ये इतिहास का सबसे बड़ा डेंट हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले हुआ हरियाणा का, हरियाणा से पहले हुआ लोकसभा का, और लोकसभा में कांग्रेस का दबदबा थोड़ा दिखाई दिया, और उसके बाद ये कहा कि आंधी बनकर राहुल गांधी उभरे। लेकिन बता दें आपको, तूफान से भी ज्यादा स्पीड से ऐसा लग रहा है राहुल गांधी गायब होते नजर आ रहे हैं, और अगर गायब हो गए महाराष्ट्र चुनाव में तो ये गजब की हार और ये गजब का शिकंजा यहां पर कसने कांग्रेस पार्टी पर जनता जा रही है। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। महाराष्ट्र का बिल्कुल अलग समीकरण है, और विधानसभा और लोकसभा में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोकसभा में लोग देश के लिए वोट करते हैं, विधानसभा में अपनी जगह के लिए वोट करते हैं। देखने वाली बात होगी सीट शेयरिंग इनका होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री तय होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी ये बीच का यहां पर समुद्र से भी बड़ा गहरा जो लड़ाई है आपसी इनका विवाद है वो खत्म होता है या नहीं। लेकिन बड़ी खबर यही है, एमवीए में कुछ तय नहीं है, और एक दूसरे पर नेता कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आगे नाम है संजय राउत। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।